हमारे किसान भाइयों की ओर से एक डिमांड आ रही है कि सॉरी भाई, आप खेत के किनारे से चलते हो, राइट साइड से चलते हो, लेफ्ट साइड से चलते हो, सब चीज़ ठीक है यार, लेकिन ऐसा एक आध वीडियो बनाओ जिसमें आप खेत के बीचों बीच चलो। वहाँ से क्या कंडीशन आती है उसके बारे में भी हमको बताओ। तो हम इस वीडियो में खेत के हम एक किनारे कॉर्नर में है, कोने में है, और इस कोने से हम सीधा उस कोने में जाएंगे, है ना। ताकि ये जो कई लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट देते हैं, है ना। कई पानी जांच करने वाले क्रॉसिंग पॉइंट देते हैं, खेत के बीचों हिस्से में देंगे। उन लोगों का एक एम रहता है कि बीच वाले हिस्से में देंगे, उनका यही है कि पानी बीच में मिलता है। तो हमारा कोई ऐसा एम नहीं रहता है, हमारा प्रयास रहता है कि किनारे में दें और जहाँ पानी की धार है वहाँ दें। तो हमारे किसान भाइयों की डिमांड है कि सर एक बीचों बीच वीडियो बना के दिखाओ हमको, ताकि हम भी उसको एनालाइज कर सकें। तो किसान भाइयों, आप लोगों की डिमांड पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और एक देखो, ये कॉर्नर है, इधर का मेड़ है, ये इधर का मेड़ है, और हम बिल्कुल कॉर्नर में हैं। और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में, मतलब इस किनारे से उस किनारे में जाएंगे, और इस बीच में क्या परिस्थिति निर्मित होती है उसके बारे में हम बताएंगे। स्पेशली बताएंगे पानी की धार के बारे में, पानी की आपकी गति के बारे में, और पानी की दिशा के बारे में, और जो जो कंडीशन आएगी बीच में हम उन सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा अपने काम में लग जाते हैं भाई, क्योंकि समय सबका अनमोल है। तो देखो, हमारा प्रयास है, हम इस किनारे में, देखो बिल्कुल किनारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है किनारे से पानी होकर गुजर गई होती है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि बिल्कुल किनारे से ही हम जाएं। और इसको देखते रहना भाई, क्योंकि हम पानी की गति के बारे में भी बताएंगे, और कहाँ पर धार मिल रही उसके बारे में बताएंगे, उसकी दिशा के बारे में बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। आवाज़ सुनते जाना भाई, वीडियो देखते जाना, और आपकी निगाहें बिल्कुल नारियल पे होना चाहिए, है ना। नारियल देख लो भाई, फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पर रहस्य समझने के लिए, क्योंकि हम किनारे में होते हैं तब सिचुएशन अलग होती है, बीच खेत में जा रहे हैं तो सिचुएशन अलग होगी। ये देखो, पीछे हम फिर जा रहे हैं, देखो ये अब थोड़ा साइड हटते हैं, ये है ना। इसका मतलब क्या समझे, हम एक कदम बाजू में थे तो नारियल खड़ी हो रही थी, लेकिन इस साइड में आए तो नारियल खड़ी पूरी हो गई। इधर खड़े हो रही थी और लेकिन इधर पूरी खड़ी हो गई, है ना। इधर देखो, ये ठीक इस साइड में खड़े हो रही थी लेकिन इस साइड में खड़ी हो गई। इसका मतलब ये है, अब देखो धार को पहचानना है हमें, पानी मिल गई धार, लेकिन अब इसकी दिशा को पहचानना है। इधर गए, खड़ी हो रही थी, इधर खड़ी हो गई, है ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ धार, यहाँ इस कदम में धार कम है, उस कदम में धार परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, फिर पीछे हटेंगे, अब इसको इधर से जाएंगे, देखो इधर, है ना। ये देखो, ये वहाँ पर धार है, यहाँ पर धार है, और यहाँ खड़ी हो रही थी पानी, वहाँ खड़ी हुई और यहाँ भी खड़ी हुई। तो इधर और इधर भी और जाके दिखा देते हैं आपको, देखना। ये मतलब पानी की धार ऐसे है यहाँ पर सीधा। हम शुरू किए पीछे से, हम शुरू किए इधर पीछे से चलना, लेकिन पानी की धार क्या है, देखो ये पानी छोड़ रही है, इधर जाएंगे परफेक्ट मिलेगा हमको। ये यहाँ पर परफेक्ट, यहाँ छोड़ रही है और यहाँ पर उड़ गई, देखो ये। तो पानी की धार क्या है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ आप किनारे से चलना शुरू करो, क्योंकि अगर थोड़ा एक कदम आगे चले गए, क्रॉस हो जाएगा तो नहीं पकड़ पाओगे, है ना। इसलिए बीचों बीच चलने का शौक मत पालना, और चल रहे तो एकदम बारीकी से टैलेंटेड के साथ चलो। ऐसी है धार, ऐसे, है ना। ठीक है, अब इस धार को हम छोड़ते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़े हैं, लेकिन आपको पीछे भी चल के दिखा देते हैं पानी की धार, ठीक। अब इधर भी चल के दिखा देते हैं, परफेक्ट पानी की धार में पहुंचेंगे। ये तो ये पानी की धार ऐसी है,
हम किनारे में चलना शुरू किया, पानी की धार ऐसी है ना। अब इसकी गति वही गति है कि हम पहले पहुँचे तो उठना शुरू हुआ, अब एक कदम और आगे बढ़े तो उठ गई, मतलब वही उसकी मेन गति है। ठीक, यहाँ पर सीपेज वीपेज कुछ नहीं है, केवल हम धार में जाके पहुँचे, क्योंकि इस तरह से जाएंगे बीचों बीच तो धार में जाके टकराएंगे। देखो इधर भी है ना, इसका मतलब क्या है, इधर भी है, तो इसको इधर से जाके देखना पड़ेगा ये है क्या माजरा। ये मतलब ये है। अब देखो पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे इधर से आई धार निकल गई, लेकिन हम जब इधर शुरू कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी धार मिल रही है। इसका मतलब ये है क्या दो धार है, इधर तो धार है, इधर से भी धार आई है क्या। इसको कन्फ्यूजन दूर करना है तो चला जाओ भाई, अगर ऐसी है क्रॉस हुई होगी इधर चला दिखा देते हैं भाई। अगर क्रॉस हुई होगी तो दो धार है ना। देखो यहाँ तक क्रॉस नहीं हुई है, यहाँ तक क्रॉस नहीं हुई है। ये जो इधर वाला धार है वही वाली धार मिला है, उधर से धार आई है, ठीक है, उधर से धार मिला, इधर का धार मिला यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे वाली धार मिला, लेकिन यहाँ पर धार सिंगल ही है। इसका मतलब क्या है, इसको फिर हम आपको बता देते हैं। ये इधर एकदम स्पीड ले रहा है, जितना स्पीड वहाँ था उससे 2 गुना स्पीड यहाँ पर है पानी की धार की। फिर हम इसको आगे चल के पीछे देखते हैं क्या है सिचुएशन। इधर देखो, अब इसकी चौड़ाई देख लो, एक कदम से लेकर इधर देख लो, ये इधर यहाँ चौड़ाई डबल है। मतलब ये है पानी की धार इधर से आई है और यहाँ पर दो भागों में बट गई है, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक यहाँ से इधर हो गई। तो ये पानी की धार जो है 2 भागों में बटी हुई है यहाँ पर, है ना। तो ये परफेक्ट आपको तभी समझ में आता है जब किनारे से चलना शुरू करो। अब हम बीच से शुरू किए हैं, बीच से चलना शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो हमें उसके जड़ तक जाना है, इधर मिली, ऐसा कई लोग क्या कहेंगे यहाँ 2 धार मिल रही है बोल देगा, लेकिन एक्चुअली अलग बात क्या है, एक धार आके यहाँ पे 2 धार में बट रही है। दोनों बातों में अंतर है भाई। कई पानी जांच करने वाले क्या बोल देंगे, मुझे कोई इधर धार मिला, इधर से आई वो भी मिल गया, 2 धार मिल गया बोल देगा, वो बोलेगा 2 धार में पॉइंट लगा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली है क्या, वो धार इधर से आई है, एक्चुअली धार इधर से आई है। हम पहले देख रहे थे कि इधर से आई है, इधर जब इधर और धार मिली उसके बाद हमने जब चेक किया तो पता चला कि धार इधर से आई है और एक धार इधर बढ़ गई, एक धार इधर बढ़ गई, क्योंकि इधर चौड़ाई ज़्यादा है और स्पीड इस साइड में ले रही है। तो एक धार है जो 2 भागों में बट गई है, तो इसकी धार कहाँ पर देना जायज़ है, कॉर्नर में। ठीक, अब इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया पानी की धार, है ना, एक धार फिर 2 धार मिली, दोनों का जन्मदाता एक ही धार है। ठीक, उसके बाद हमने दिशा को भी बताया कि दिशा साई हुई है, उसके बाद हमने गति को भी बता दिया। तो एक ही वीडियो में हमने आपको 3 बातें बताई हैं, 3 बातें। अभी खेत में और जाना बाकी है। अब इधर नारियल पर आप निगाहें बनाए रखो भाई, क्योंकि कई लोग ऐसा हिलोरे मारता रहते हैं, उंगली से ठोकर मारेगा, सॉरी भाई वही नहीं करता। पानी मिलेगा तो बता देगा है, नहीं मिलेगा तो बोल देगा नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं करेगा, है ना। ये जो हिला तो थोड़ा थोड़ा क्या है, वो गड्ढे में पानी रहता है, वो है, धार में नहीं। अब इधर कुछ नहीं है, नारियल सांद बैठी हुई है, मतलब ये है नमी है ना, कठोर नहीं है, कठोर नहीं है पत्थर, नमी है, पानी है हल्का फुल्का, उसका थोड़ा सा वजन है, लेकिन पूरी ड्राई नहीं है। देखो क्योंकि उधर धार चली हुई थी इसीलिए। और देखो इधर छोड़ रही है नारियल, इधर छोड़ रही है नारियल, तो इसका कारण क्या है, इधर नहीं, इधर छोड़ रही है। देखो उधर छोड़ी इधर छोड़ी, लेकिन इस हिस्से में नहीं छोड़ी। मतलब यह है पानी की धार इधर है, पानी की धार इधर है, इधर नहीं है। अगर धार में हम जाएंगे, धार इधर क्रॉस होगी तो हम बता देंगे, लेकिन लोडिंग कहाँ हो रहा है, इधर, इधर है। इधर हम चल के दिखाते हैं। देखो ये इधर कुछ नहीं है, जो कि है इधर है, पानी उधर बह रही होगी, भराव इधर हो रहा है और सीपेज इधर बढ़ रही है।
है ना। पानी की धार उधर है, इधर इधर सीपेज आके इधर नमी बना रही है, इसीलिए यहाँ पर नमी बनी हुई है। देख लो ये यहाँ पर फीड डाउन मतलब प्रभाव उधर ही है, इधर ना के बराबर है, धार इधर नहीं है, है ना। जब समय ज़्यादा हो ऑटोमेटिक दर्द भरे नसों में क्या है ब्लड का जमाव हो जाता है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिला लेना है भाई। बिल्कुल ये 2.5 किलो के हाथ को सुरक्षित रखना है ना। चलो फिर काम को कंटिन्यू करते जाना है, काम में कमी नहीं लाना है भाई, काम को हमें कंटिन्यू करते जाना है। देखो देखो नारियल को देखते रहो, इधर 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 पिछले कदम में पानी फिर खिसक रही है, मतलब वो जो बीच में मिल रहा था पानी ना सीपेज वाला उससे थोड़ा से ज़्यादा है इधर, है ना। ये फीड डाउन हो गई, मतलब कहीं पतली से नाली टाइप से निकल रही है पानी। देखो ये इधर 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 हल्की फुल्की है, मतलब हल्की फुल्की धार इधर नहीं मिल रही है, हल्की फुल्की। देखो इधर थोड़ा सा तेज़ी आ रही है, इधर थोड़ी सी तेज़ी आ रही है, लेकिन हमें धार में नहीं है, अभी भी धार में नहीं है। इधर नारियल खिसकना शुरू हो गई है, नारियल राउंड लेना शुरू हो गई है। देखो नारियल इधर इधर इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर आप उसको दिखा देते हैं कितना है। देखो नारियल नारियल अपनी पोजीशन बदल रही है, ऑटोमेटिक बदल रही है। हाथ को देख लो, किसी तरह से कोई हलचल नहीं है, नारियल चेंज हो रही है। देख लो ये पोजीशन बदल रही है, नारियल घूम रही है, नारियल घूम रही है, पोजीशन बार बार बदल रहा है। नारियल ऐसे ऐसे करते 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 ऐसा घूमना शुरू हो गई है, भौंरी मारना शुरू कर दी नारियल। इस तरह से पहले ऐसे पकड़े थे, ऐसा 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 करके ये इस तरह से ये घूमना शुरू हो गई। इसका मतलब यही है, एक ही चीज़ है, इसका मतलब एक ही है कि पानी सीपेज के रूप में आई हुई है, सीपेज के रूप में, और यहाँ पर पानी सकला रही है, इकट्ठा हो रही है। जैसे कि नहर में जाएंगे ना तो बहुत सारा पानी जब एक जगह एकत्रित होती तो भौंरी मारता, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी पानी आके यहाँ पर एकत्रित हो रही है और वो इकट्ठा होकर कहीं से निकल रही है। इस खेत में तो नहीं निकल रही वो, लेकिन इस तरह से सकला के पानी इकट्ठा होकर पानी कहीं दूसरे खेत में इकट्ठा हुई होगी, मतलब यहाँ से शुरू हो गई है उसकी प्रोसेस। उसके बाद वो कहीं दूर जाके पानी धार बना लेगी। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि पानी की धार हमने जब पानी जहाँ शुरुआत किया वहीं पर मिली धार, है ना, और अंदर में धार नहीं मिली। पहले एक धार मिली, फिर हमको लगा दूसरा धार मिल रही है, जब फिर उसका जो चाक किया तो धार एक ही है, 2 भागों में बटी हुई है। फिर इधर आए, सीपेज मिला, सीपेज मिलते गया मिलते गया मिलते गया। फिर इधर जब आए तो भौंरी के रूप में ले लिया, भौंरी, है ना, भौंरी मारना शुरू किया, मतलब नारियल घूमना शुरू कर दी। तो इसका मतलब यही कि पानी का जो वही ना थोड़ा थोड़ा लोग हिलोरा लेते हुए चलता है, वैसी पानी यहाँ पर सकला गई है। उसके बाद ये सकला के कहीं दूर में इकट्ठा होकर एक चौड़े से फिर निकल जाएगी। यहाँ धार कम है, लेकिन पता चले कि 2 खेत के बाद पानी लग जाएगा। यहाँ पर पानी कम चलेगा, लेकिन यही जब पानी इकट्ठा होकर कहीं, है ना, थोड़ी थोड़ी पानी इकट्ठा होकर कहीं नाली के रूप में ले जाती है बहुत, या नाले के रूप में बहती है ना विस्तृत रूप लेकर, वैसी दूर में बह रही है पानी। अब यहाँ पर करोगे ड्रिलिंग तो पानी कम मिलेगा, पता चले कुछ और खेत की दूरी में आप करोगे तो यही पानी सकला के बह रही है, उसमें ज़्यादा पानी मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो हमने आपको बताने का प्रयास किया पानी की धार कहाँ पर टकराई, उसकी दिशा कैसी है, गति कैसी है। फिर इधर भौंरी मारते हुए पानी आगे बढ़ रही है। इन सब के बारे में हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग भारत माता की जय लिखना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय जोहार।